नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो साथियों, आपको पता है कि बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और हम लोग जीके जीएस की क्लास को भी यहाँ पर पिछले 10 क्लास से पढ़ रहे हैं। जीके जीएस में हम लोगों ने जो पढ़ रहे हैं वो है ज्योग्राफी, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने महाद्वीपीय सिद्धांत के बारे में समझा था। वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के बारे में पूरी तरीके से विस्तार से हम लोगों ने समझ लिया था। साथियों, हम लोगों ने पिछले जो वीडियो में समझा था उसमें था पैंजिया क्या होता है, पैंजिया पैंथालासा क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है, अंगारा लैंड क्या है, ठीक है, इन सब के बारे में हम लोगों ने समझ लिया था। तो चलिए उस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। हिमालय के उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो चलिए साथियों, चलते हम लोग अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक क्या है? हिमालय के उत्पत्ति का सिद्धांत। यहाँ पर टॉपिक का हम लोग नाम लिख लेंगे। हिमालय का उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है साथियों, ये आज हमारा टॉपिक है आज का। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक भूभौतिकी वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है कोबर। ठीक है, तो कोबर के भूसन्नति के सिद्धांत के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, कोबर ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है भू सन्नति का सिद्धांत। भू सन्नति के सिद्धांत में इन्होंने कहा था कि जो अंगारा लैंड है और जो गोंडवाना लैंड है, ठीक है, इन दोनों के टकराव से हिमालय का निर्माण हुआ है। देखिए, इन्होंने कहा था कि मान लीजिए कि ये जो प्लेट है ये अंगारा लैंड का प्लेट है, और ये जो प्लेट है वो क्या है? गोंडवाना लैंड का प्लेट है। ठीक है, यहाँ से ये अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड यहाँ हम लोग लिख लेंगे। ये क्या है? अंगारा लैंड और ये है गोंडवाना लैंड। आपको मैंने बताया था कल कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का है। देखिए, ये जो उत्तर वाला जो प्लेट टूटा हुआ है, जो हमारा स्थल टूटा हुआ है, वो उसको अंगारा लैंड, जो दक्षिण की तरफ जो स्थल का खंड है उसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। और यहाँ पर जो बीच में जो जल वाला भाग है, इसको हम लोगों ने कल कहा था टेथिस सागर। क्या कहा था? टेथिस सागर नाम दिया था। इन्होंने कहा कि ये प्लेट और ये प्लेट दोनों में अभिसरण हो रही है। अभिसरण कहने का मतलब हमारा है कि दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ क्या हो रही है कि ऐसे आ रही है। ठीक है, ये दोनों प्लेट जब ऐसे एक दूसरे की तरफ आकर टकराएगी तो यहाँ से क्या होगा? ऐसे इस तरह का निर्माण होगा। जब इस तरह का निर्माण होगा तो ये क्या है? हमारा हिमालय है, जो कि अभी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हिमालय अभी क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो यही जो अंगारा लैंड है और गोंडवाना लैंड, दोनों के प्लेट जब टकराएं, ठीक है, जो दोनों के प्लेट टकराएं तो ऐसे क्या हुआ? इस तरह का निर्माण हो गया। और ये जो निर्माण हुआ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हिमालय पर्वत। ठीक है, इसको हम लोग हिमालय पर्वत बोलेंगे। ठीक है, और ये हिमालय पर्वत, ये जो अपसरण हो रहे हैं वो लगातार हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब रुक गया है। ये हिमालय, आपको पता है कि ये हिमालय बढ़ता जा रहा है साथियों, ऐसे बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना। तो धरती में जो हमारा पृथ्वी है, उस पृथ्वी में हमेशा गति होती रहती है। ठीक है, तो यही था इनका सिद्धांत। इन्होंने कहा है कि जो नदियों के अवसाद हैं, उन नदियों के अवसाद से मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, और जो प्लेट हैं उनके टकराव से क्या हुआ है? हिमालय का निर्माण हुआ है।
वलित पर्वत का निर्माण हुआ है, जैसे हिमालय का। ठीक है, हिमालय क्या है, नवीन वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। ठीक है, पिछले मैंने क्लास में आपको बताया था कि जो सबसे पुराना वलित पर्वत है वो कौन सा है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, अगर पिछले वीडियो हमारे देखे होंगे आप, तो सबसे पुराना वलित पर्वत के बारे में मैंने बताया, उसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। उसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। ठीक है, देखिए उसके बाद एक और भूभौतिकी वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है हैरी हेस। ठीक है, ये आप समझ गए। उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है, हैरी हेस, जिनका नाम है हैरी हेस, हैरी हेस। ठीक है, हैरी हेस का सिद्धांत, ये हम लोग पढ़ रहे हैं हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, इन्होंने बताया कि ये जो देखिए यहाँ से जो ऊपर वाली भाग है ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे हम थोड़ा सा आपको फिगर समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, हम थोड़ा सा फिगर को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे ये जो फिगर है इस तरह का हम लोग ऐसे मान लीजिए कि ये क्या है, अफ्रीका का पार्ट है। ठीक है, ये ऐसे, ये है भारत का पार्ट। ठीक, और ऐसे जब हम लोग इधर आते हैं, ये एशिया का पार्ट है। ये ऐसे आकर के यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये एशिया है, ये पूरा क्या है, ये एशिया। ठीक है, एशिया। यहाँ पर आपका देखिए उतना अच्छा से बना नहीं है, लेकिन मैं आपको, ये आपका इंडिया है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका इंडिया है। यहाँ पर आपका श्रीलंका है, और यहाँ पर कहीं देखेंगे हम लोग, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो हैरी हेस ने क्या कहा, हैरी हेस ने कहा कि जो इधर यूरोप है, ठीक है, यहाँ पर यूरोप है, यहाँ पर एक यूराल पर्वत पड़ता है। ठीक है, जो कि यूरोप और एशिया को क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो ये यूरोपियन और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन, यानी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यूरोपियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, यहाँ पर इंडो लिख देते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन, इन्होंने कहा, देखिए हैरी हेस ने कहा कि जो यूरोपियन प्लेट हैं जो और इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट हैं, दोनों के क्या हुआ, दोनों के टकराव से जो यहाँ पर एक हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है ना, जो यहाँ पर एक हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है ना, वो किसके टकराव से हुआ, तो वो यूरोपियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के निर्माण से हुआ। आप समझ गए इस बात को। कहने का मतलब यह है कि ये वाली प्लेट, ठीक है, ये वाली पूरा प्लेट और ये वाली पूरा प्लेट, ठीक है, ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों जब आपस में टकराए तो क्या हुआ, यहाँ पर हिमालय बना। यानी कि यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दोनों अगर टकराते हैं तो वो क्या होता है, हिमालय का निर्माण होता है। ये कौन बोलते हैं, तो ये हैरी हेस के सिद्धांत में है। आप समझ गए होंगे कि कैसे हमारा हिमालय का निर्माण हुआ। अब आइए देखते हैं, हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर, हिमालय के पर्वतीय प्रदेश के बारे में समझते हैं कि हिमालय के पर्वतीय प्रदेश कौन कौन से हैं। तो मैंने देखिए हम लोग यहाँ पर टॉपिक का नाम लिखेंगे हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। मैंने आपको बताया था कि ये जो ऊपर वाले जो ये जो ऊपर वाली लाइनें हैं, ठीक है, यहाँ पर हिमालय की श्रेणियाँ हैं, ठीक है, 1, 2 और 3 श्रेणियाँ हैं, जिसको पहले वाले को हम लोग क्या कहते हैं, पहले वाले को यहाँ पर लिखेंगे, पहले वाले को कहते हैं
काराकोरम। क्या कहते हैं? काराकोरम। दूसरे वाली श्रेणी को क्या कहते हैं? दूसरे वाली को कहते हैं लद्दाख। और तीसरे वाले को कहते हैं हम लोग जास्कर। और आपको पता है कि इस तीनों को क्या कहते हैं? इन तीनों को संयुक्त रूप से हम लोग क्या कहते हैं? इन तीनों को हम लोग संयुक्त रूप से कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। देखिए, ट्रांस हिमालय में एक यहाँ पर पर्वत पड़ता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? कैलाश पर्वत, जिसका नाम है कैलाश, ठीक है, कैलाश पर्वत। तो ये चारों जो आएंगे, ये चारों संयुक्त रूप से किस में आएंगे? तो ये चारों आपके आएंगे ट्रांस पर्वत के अंतर्गत, ठीक है। सबसे उत्तरतम श्रेणी जो हिमालय का है वो कौन सा है? तो वो काराकोरम है, ठीक है। सबसे उत्तरतम श्रेणी, सबसे उच्च श्रेणी जो है वो कौन सा है? तो वो आपका ये वाला जो है, ये क्या है? ये काराकोरम है। तो चलिए हम समझते हैं काराकोरम के बारे में, और काराकोरम में कितनी श्रेणियां हैं, और काराकोरम में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग बात करें काराकोरम श्रेणी की, तो साथियों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं काराकोरम श्रेणी, ठीक है, काराकोरम श्रेणी, ठीक है। ये उच्च एशिया की सबसे सर्वोच्च श्रेणी है, ठीक है। यह है एशिया का सर्वोच्च, ठीक है, सर्वोच्च श्रेणी है, ठीक है। साथियों इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार है लद्दाख से तिब्बत तक, ठीक है। लद्दाख से कहाँ तक है? इसका विस्तार जो है लद्दाख से तिब्बत तक है। इसको कृष्णगिरी भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने पीछे बताया है, ठीक है। इसे कृष्णगिरी, ठीक है, कृष्णगिरी भी कहते हैं। इसमें स्थित K2 या फिर इसको हम लोग गौरीनंदा चोटी, जो विश्व की क्या है? जो विश्व की दूसरी व भारत का सर्वोच्च चोटी है। साथियों भारत का जो सर्वोच्च चोटी होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ऐसे आपको जब प्रत्यक्ष रूप से लिख कर आए तो उसके बारे में आप कहिएगा कि कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है वो भारत की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। इस काराकोरम दर्रे में यहाँ पर थोड़ा सा मिटा दिए हम, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये वाला जो है, ये वाला लाइन जो है वो क्या है? काराकोरम दर्रा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? K2 पर्वत, K2 चोटी है, ठीक है। यहाँ पर जब आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर, आपको पता पिछले क्लासेस में मैंने बताया है, ठीक है। ये क्या है? सियाचिन का क्षेत्र है, ठीक है। ये जो है युद्ध स्थल है, यहाँ चीन है, यहाँ भी जो LAC लाइन है, और ये आपका LOC का लाइन है, ठीक है। और ये यहाँ जो पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ ज़मीन इस चीन को देकर रखा है, ठीक है। ये वाला तिब्बत का क्षेत्र है। 1962 में इतना ज़मीन भारत का चीन
क्या कर लिया था, अपने अंदर अधिग्रहित कर लिया था। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर जो ये सियाचिन ग्लेशियर है जो कि विश्व का सर्वोच्च युद्ध स्थल है, वो भी कहाँ है, तो काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। तो लिख लीजिएगा इसको भी कि विश्व का सर्वोच्च युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर, जो कि किस घाटी में पड़ता है, तो आपको बताया था कि नुब्रा घाटी में पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पड़ेगा, तो नुब्रा घाटी में पड़ता है। ठीक है, इसको नुब्रा घाटी में पड़ेगा। ठीक है, काराकोरम श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं, तिब्बत का रीढ़ भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तिब्बत का रीढ़। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसको हम लोग तिब्बत का रीढ़ कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग तिब्बत का रीढ़ भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत कुछ और छोटे छोटे चोटियां हैं। ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, वो कौन कौन सी चोटियां हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा कि काराकोरम के अंतर्गत सबसे बड़ी चोटी तो केटू है ही, इसमें और जो चोटियां हैं वो कौन कौन सी हैं और किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। तो अन्य चोटियों के बारे में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अन्य चोटियाँ। ठीक है, जिसका नाम है गसेरबूम, मसेरब्रूम, ब्रॉड पिक और हिंडन पिक। क्या है, हिंडन पिक है साथियों। आपको अन्य चोटियों के बारे में, काराकोरम के अन्य चोटियों के बारे में अगर पूछे तो गसेरब्रूम, मसेरब्रूम, हिंडन पिक और आप ब्रॉड पिक बता दीजिएगा। साथियों, इसमें अन्य ग्लेशियर के बारे में अगर आपसे पूछ दे कभी कि सियाचिन ग्लेशियर तो है ही, सियाचिन ग्लेशियर के बाद और कौन सा ग्लेशियर है जो कि इस काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अन्य ग्लेशियर में लिखिएगा, अन्य ग्लेशियर में यहाँ से आप लिख लीजिएगा बियाफे, कौन सा, हिस्फर और बाल्टोरो ग्लेशियर। ठीक है, बाल्टोरो ग्लेशियर। ठीक है, ये अन्य ग्लेशियर जो हैं वो कहाँ आएंगे, वो काराकोरम श्रेणी में आएंगे। अब साथियों हम बात करते हैं इस काराकोरम के अंतर्गत दर्रा के बारे में। ठीक है, इस काराकोरम के अंतर्गत दर्रा के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो कौन कौन सा दर्रा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको भी मिटा देते हैं, थोड़ा सा आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। थोड़ा यहाँ पर हम एक बड़ा सा ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, इतना ही बनाएंगे जिससे आपका काम हो जाए। ये आप देख पाइएगा कि यहाँ से क्या है, यहाँ तक ये आपका काराकोरम है। ठीक है, क्या है, काराकोरम। काराकोरम यहाँ से ऐसे नहीं, यहाँ से ऐसे। ठीक है, यहाँ से ऐसे। ठीक है, यह क्या है, काराकोरम। देखिए इसमें कुछ दर्रा है। ठीक है, काराकोरम है। इसमें कौन कौन सा दर्रा है, तो एक दर्रा है अघिल दर्रा। ठीक है, कौन सा दर्रा है, अघिल दर्रा। दूसरा आपका है काराकोरम दर्रा, यहाँ पर दर्रा। दूसरा आपका है काराकोरम दर्रा। ठीक है, काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा। और तीसरा आपका यहाँ पर एक दर्रा पड़ेगा जिसका नाम है चांगला दर्रा। जिसका नाम क्या है,
चांगला दर्रा। ठीक है साथियों, ये वही चांगला दर्रा है जिससे कि क्या होती है, यहाँ से सिंधु नदी प्रवेश करती है। ठीक है, सिंधु नदी इस चांगला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। समझ गए साथियों, ये तीनों जो दर्रा हैं वो चीन के रास्ते जाने वाले दर्रे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दर्रा लिख लीजिएगा। दर्रा कौन कौन सा है, तो अघिल दर्रा, दूसरा काराकोरम दर्रा, और तीसरा आपका है चांगला दर्रा। ठीक है, चांगला दर्रा से क्या होता है, सिंधु नदी प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी लिख लीजिएगा, सिंधु नदी का भारत में प्रवेश। ठीक है, किस दर्रे से होगा, तो ये चांगला दर्रा से होगा। ठीक है साथियों, अब हम लोग अगले श्रेणी के बारे में समझेंगे कि अगला श्रेणी कौन सा है। तो आप यहाँ पर देख पाइएगा कि ये जो हमारा अगला श्रेणी है, यहाँ पर वो कौन सा है, वो हमारा लद्दाख है। क्या है, लद्दाख। तो चलिए लद्दाख श्रेणी के बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। देखिए, लद्दाख श्रेणी को तिब्बत का रीढ़ कहा जाता है। लद्दाख श्रेणी को क्या कहा जाता है, तिब्बत का रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, इसका विस्तार पूरे लद्दाख में है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, लद्दाख श्रेणी। ठीक है, क्या कहेंगे, लद्दाख श्रेणी। लिख लेते हैं, श्रेणी। इसका विस्तार कहाँ है, तो इसका जो विस्तार है वो लद्दाख में है। ठीक है, इसे छोटा तिब्बत भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे छोटा तिब्बत कहते हैं। ठीक है, इसे छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख को शीत मरुस्थल के रूप में भी जानते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि लद्दाख को शीत मरुस्थल के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है। ठीक है, तो इसको खासा ध्यान रखिएगा कि शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में साथियों। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, शीत मरुस्थल बायो रिजर्व अगर पूछे आपसे तो आप क्या कहिएगा कि उसको हिमाचल प्रदेश में कहिएगा। ठीक है, यही आपसे एक कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न पूछते हैं कि सफ़ेद मरुस्थल किसको कहते हैं। ठीक है, तो आप बताइएगा कि सफ़ेद मरुस्थल किसको कहते हैं। ठीक है, आपका ये प्रश्न है। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं कि लद्दाख श्रेणी में कौन कौन सी चोटियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारा लद्दाख श्रेणी है। ठीक है, तो पहली चोटी है, पहली चोटी यहाँ पर कौन सी है, तो गुरला मंदाता। ठीक है, गुरला मंदाता। ठीक है, और दूसरी चोटी कौन सी है, यहाँ पर दूसरी चोटी है राका पोसी। ठीक है, कौन सी है, राका पोसी चोटी। ठीक है, तो इसको हम लोग, ये जो गुरला मंदाता है ये लद्दाख श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, ये लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, क्या है, सर्वोच्च चोटी। और ये जो राका पोसी है ये तीव्र ढाल वाली चोटी है। ठीक है, ये क्या है, तीव्र ढाल वाली सबसे ऊंची चोटी।
सबसे ऊंची चोटी है। तो इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ये दो चोटियों के बारे में ध्यान रखेंगे कि लद्दाख श्रेणी में दो चोटियां हैं। अब हम लोग देखते हैं कि लद्दाख श्रेणी में कौन कौन से दर्रा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि लद्दाख श्रेणी में, ठीक है, लद्दाख श्रेणी में दर्रा, ठीक है, लद्दाख श्रेणी में दर्रा। खारदुंगला दर्रा, ठीक है, कौन सा दर्रा है? तो खारदुंगला। खारदुंगला दर्रा, ठीक है। और दूसरा है उमलिंगला दर्रा, ठीक है, उमलिंगला दर्रा, उमलिंगला दर्रा। उमलिंगला दर्रा जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है जिस पर मोटर जा सकती है, यानी कि गाड़ी जा सकती है, मोटर गाड़ी जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कोई लेकर जा सकता है, जो वेल्ड एक्सपीरियंस जो ड्राइवर हैं वो लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा वाहन योग्य क्या होंगे? वाहन योग्य दर्रा होगा। ठीक है, वाहन योग्य दर्रा कौन सा होगा? तो उमलिंगला दर्रा। ये कब पहले ये था, पहले ये सेकंड नंबर पर आएगा साथियों। ठीक है, अब ये याद रखिएगा, खारदुंगला दर्रा पहले था, लेकिन 2021 के अनुसार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 2021 में सबसे ऊंचा दर्रा होगा उमलिंगला दर्रा, जो कि आपको पड़ता है कहाँ पर? तो आपका लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये हम लोगों ने लद्दाख श्रेणी के बारे में थोड़ी जानकारी उपलब्ध करा ली है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं जास्कर श्रेणी के ऊपर। ठीक है, देखिए, देखते हैं जास्कर श्रेणी क्या है। देखिए, जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी, जब हम जास्कर श्रेणी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम जो अवस्थितियाँ देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो हम अवस्थितियों को देखेंगे तो यहाँ काराकोरम, यहाँ लद्दाख और यहाँ क्या है? जास्कर। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा जास्कर है। ठीक है, ये हमारा जास्कर और ये क्या है? लद्दाख। ये देखिए, यहाँ से जो सिंधु नदी बहती है ना, ये लद्दाख और जास्कर के बीच से ही बहती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि सिंधु नदी, सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के मध्य से प्रवाहित होती है। और किस दर्रे से होती है? तो चांगला दर्रा से होती है। साथियों, इस पर दो दर्रा हैं। ठीक है, एक है आपका फोटुला दर्रा। ठीक है, एक कौन सा है? एक आपका है फोटुला दर्रा। दूसरा दर्रा है बारालच्चा, बारालच्चा। ठीक है, ये आपका बारालच्चा। फोटुला, जो फोटुला दर्रा है वो कहाँ पड़ेगा? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ेगा। और बारालच्चा जो है वो कहाँ पड़ेगा? वो आपका हिमाचल और हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। ठीक साथियों, अब हम देख लेते हैं यहाँ से कि कौन कौन सा दर्रा है जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का रास्ता बनाता है। ठीक है, कौन कौन से जो श्रेणियां हैं, ठीक है, उन श्रेणियों से जो दर्रा गुजर रहे हैं, ठीक है, वो कौन कौन से राज्य में जाने के रास्ते बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखते हैं, इसको हम ख़त्म करते हैं आज। ठीक है, देखिए,
जब हम सबसे ऊपर देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक दर्रा है, ठीक है, जो दर्रा कौन सा है, वो आपका है काराकोरम। कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा। दूसरा दर्रा जो है वो है आपका लद्दाख। और तीसरा दर्रा जो है वो है हमारा जास्कर। इसमें आप को मैंने बताया पिछले क्लास में कि इसमें 3 दर्रा है। कौन कौन सा? तो अघिल दर्रा, काराकोरम दर्रा और चांगला दर्रा, ठीक है। ये तीनों दर्रा जो हैं वो चीन जाने के लिए हैं, ठीक है, वो चीन जाने के रास्ते में आते हैं, ठीक है। लद्दाख में मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर आपका खारदुंगला दर्रा है, ठीक है। कौन सा दर्रा? खारदुंगला, ठीक है, खारदुंगला दर्रा। और इसमें मैंने आपको जास्कर में मैंने बताया है टूला दर्रा और यहाँ पर बारालच्चा। तो कौन कौन सा है? तो यहाँ पर फोटुला दर्रा और यहाँ है बारालच्चा, ठीक है। यहाँ जो आप देखिएगा ना, ये वाला क्षेत्र जो है वो लेह का क्षेत्र है, ठीक है। और ये वाला जो क्षेत्र है वो आपका क्या है? लद्दाख का क्षेत्र है, जिसमें कि सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, जिसमें क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। ये जो पड़ेगा आपका जम्मू एंड कश्मीर में पड़ेगा। और ये बारालच्चा जो पड़ेगा वो आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो यहाँ फोटुला दर्रा और खारदुंगला दर्रा किसको किसको जोड़ेगा? तो जम्मू कश्मीर और लेह को जोड़ेगा, ठीक है। और बारालच्चा और खारदुंगला दर्रा जोड़ेगा वो हिमाचल प्रदेश और लेह को जोड़ेगा, ठीक है। अब खारदुंगला दर्रा और चांगला दर्रा किसको किसको जोड़ेगा? तो वो आपको सियाचिन ग्लेशियर और लेह को जोड़ेगा। यानी कि यहाँ पर लद्दाख को किससे जोड़ेगा? लेह से जोड़ेगा। कौन जोड़ेगा? सियाचिन ग्लेशियर जोड़ेगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है साथियों। तो आज की क्लास में इतना ही और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। और अगले क्लास में हम लोगों ने अगले चैप्टर के साथ पढ़ेंगे और अगला चैप्टर होगा उत्तर की पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वतीय प्रदेश। अगला चैप्टर जो हमारा होगा उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वतीय प्रदेश कौन सा होगा, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। आपको बता दूं कि दरोगा की वैकेंसी आ गई है, ठीक है। और अगर आप उसका तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। और अगर आपका टीचर में या फिर किसी भी 9th 10th 11th 12th 6 to 8 में अगर आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो वहाँ भी अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपको फंस जाएंगे, ठीक है साथियों। बिहार के या फिर अन्य किसी भी परीक्षाओं की तैयारी आप करते हो तो आप यहाँ से जुड़ जाइए और आपको मैं टोटल फैक्ट समझाता चलता हूँ, ठीक है साथियों। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।